फंड रेगुलेशन ने 1996 की समीक्षा के लिए नए कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिए हैं। नियमों में बदलाव को लेकर सेबी की क्या योजना है, ये बता रहे हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। आइए पहले वो जान लेते हैं। अंकुर, बताइए। जी हाँ, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जहां पर बोला गया है कि जो ब्रोकरेजेस हैं और एएमसीज हैं यहाँ पे उनके चार्जेस को थोड़ा रैशनलाइज करना चाहिए। जो एएमसीज के जो चार्जेस होते थे एडिशनल 5 बेसिस पॉइंट जहाँ पे एग्जिट लोड लगता था वहाँ पर उनको मना किया गया है कि ये चार्ज आप मत लगाइए। साथ ही जो एक्सपेंस रेशियो स्लैब्स होते थे उनको रिवाइज करने की सुझाव दिए गए हैं और यहाँ पर जैसे जीएसटी हो गया, सीटीटी हो गया, एसटीटी हो गया, आप इनको अलग रखिए और बताइए कि कितना चार्ज है ताकि जो निवेशक है वो तय कर सके कि आखिर वो कितना चार्ज पे कर रहा है। साथ ही जो ब्रोकरेजेस का कैप है वो अब 12 बेसिस पॉइंट जो करेंटली है उसको घटाकर 2 बेसिस पॉइंट कर दिया है कैश मार्केट के लिए। और अगर डेरिवेटिव्स मार्केट की बात कर रहे हैं तो वहां पर 1 बेसिस पॉइंट होगा जो कि करेंटली 5 बेसिस पॉइंट है। तो एक डिफरेंशियल एक्सपेंस रेशियो स्लैब्स की भी बात कही गई है कि आपका जैसा परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से एक्सपेंस रेशियो रखिए। और एएमसीज को अलाउड है अब कि एडवाइजरी जो है वो नॉन बेस फंड्स को अंडर स्ट्रिक्ट चाइनीज वॉल कंडीशंस में दे सकते हैं। लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी हैं इस कंसल्टेशन पेपर में जहां पे बोला गया है कि ट्रस्टी मीटिंग फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस कर दी गई है। पहले जो 3 मंथ थी वो अब 4 पर ईयर कर दिया है। तो वहां पर एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन है और साथ ही जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनको डिजिटली भेजा जा सकता है, आपको अलग से प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी ज़रूरी बात यह है कि न्यूज़पेपर ऐड होते थे जो स्कीम्स के, वहाँ पर वो सिर्फ डिजिटल डिस्क्लोजर आपकी वेबसाइट पे हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा चेंज है जिसमें कई सारे न्यूज़पेपर्स में जो एड्स आते थे वहाँ पर भी एक फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक कंसल्टेशन पेपर है और फाइनल जो गाइडलाइंस हैं वो सेबी द्वारा इस कंसल्टेशन पेपर के सुझाव के बाद आएंगी। ठीक है अंकुर, बहुत शुक्रिया। सीधा सीधा मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड्स की जो कमाई है वो घटने वाली है और सेबी ने एमएफ पर लगने वाले एक्सपेंस रेशियो, ब्रोकरेज फीस को घटाने का प्रस्ताव रखा है। तो ये झटका है और जैसे कि हम राहुल से बातचीत कर भी रहे थे कि हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में कोई असर ना आए, लेकिन शॉर्ट टर्म में और आज के सत्र में हो सकता है कि हम शेयर पर पेन देखें। एक और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे रिसर्च शेयर खान के सोमिल मेहता। सोमिल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सोमिल भाई, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं आज और आप कहां पर बुलिश हैं? मेटल्स डेफिनेटली बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बैंकिंग बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनेंशियल